नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए सफर में, जहां हम तलाश करेंगे पंजाब के उन अनछुए रहस्यों को, उन अनसुनी कहानियों को जो सदियों से धुंध में लिपटी हुई है। दोस्तों, आज हम आपको पंजाब के कुछ ऐसे रहस्यमय और अज्ञात तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। हर शहर, हर गांव अपने अंदर न जाने कितने ही राज समेटे हुए हैं। तो तैयार हैं आप? चलिए साथ मिलकर खोलते हैं पंजाब के रहस्यमय रहस्यों का खजाना। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, एक ऐसा पवित्र स्थल जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने अंदर एक गहरा रहस्य भी समेटे हुए है। कहते हैं इस स्वर्ण मंदिर के नीचे एक सुरंग है, एक भूमिगत रास्ता जो इसे कई किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गुरुद्वारों से जोड़ता है। सदियों पहले जब मुगल आक्रांता अपना कहर बरपा रहे थे, तब शायद ये सुरंगें एक सुरक्षित रास्ते का काम करती थी। लेकिन दोस्तों, ये सुरंगें आज भी एक रहस्य हैं। कोई नहीं जानता कि ये कितनी लंबी है, कहां खत्म होती हैं और वाकई में इनका निर्माण क्यों किया गया था। क्या ये सिर्फ एक सुरक्षित मार्ग थी या फिर इनके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है? क्या ये सुरंगें हमें उस दौर के अनछुए इतिहास की तरफ ले जाती हैं? स्वर्ण मंदिर की ये भूमिगत सुरंगें एक पहेली है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं को चुनौती देता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं पंजाब के एक और रहस्यमय मंदिर की ओर। यह है शीतला माता का मंदिर, जहां एक अद्भुत और रहस्यमय घटना घटती है। इस मंदिर में मां शीतला की एक मूर्ति स्थापित है, लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। कहते हैं कि यह मूर्ति समय समय पर अपनी जगह बदलती है। हां, आपने सही सुना। स्थानीय लोगों का मानना है कि हर कुछ महीनों में यह मूर्ति अपनी जगह से थोड़ा हिल जाती है। और तो और यह सब होता है एक ऐसे कमरे में जो पूरी तरह से सील रहता है। इस अजीबोगरीब घटना का कोई वैज्ञानिक कारण आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। क्या यह कोई दैवीय शक्ति है या फिर कोई प्राकृतिक घटना? शीतला माता मंदिर की यह चलती मूर्ति एक ऐसा रहस्य है जो लोगों को हैरान करता है, उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। नकोदर में स्थित है डेरा बाबा मुराद शाह। यहां एक दीपक जलता है, एक ऐसा दीपक जो दशकों से बिना बुझे अपनी रोशनी फैला रहा है। कहते हैं कि यह दीपक बाबा मुराद शाह की याद में जलाया गया था और तब से लेकर आज तक यह कभी नहीं बुझा। ना तूफान इसे बुझा पाया, ना बारिश और ना ही कोई दूसरी आपदा। भक्तों का मानना है कि इस दीपक को दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। यह दीपक आस्था का प्रतीक है, अटूट विश्वास का प्रतीक है। वैज्ञानिक इसे एक अद्भुत घटना मानते हैं, लेकिन इसका कारण आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। चैप्टर 4, किला मुबारक, पटियाला की फुसफुसाती दीवार। पटियाला का किला मुबारक एक भव्य इमारत जो अपने वैभव और भव्यता के लिए जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इस किले के अंदर एक दीवार है, एक ऐसी दीवार जो फुसफुसाती है। जी हां, आपने सही सुना। कहते हैं कि इस दीवार के पास खड़ी ढीढ़ी होकर अगर आप ध्यान से सुने तो आपको धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देगी। कोई कहता है कि ये उन सैनिकों की आत्माएं हैं जो इस किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये हवा के कारण होने वाला भ्रम है, लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चैप्टर 5, लुप्त हो रही घग्गर हकरा नदी। घग्गर हकरा एक ऐसी नदी जो मौसम के साथ बहती है, कभी दिखाई देती है तो कभी गायब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस नदी का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह घग्गर हकरा नदी और कोई नहीं बल्कि पौराणिक सरस्वती नदी है। कहते हैं कि सरस्वती नदी सदियों पहले अचानक गायब हो गई थी। क्या यह घग्गर हकरा नदी उसी सरस्वती नदी का अंश है? क्या यह हमें उस लुप्त सभ्यता की तरफ ले जा सकती है? चैप्टर 6, रोपड़ का दोहरी छाया वाला पेड़। रोपड़ में एक ऐसा पेड़ है जो एक नहीं बल्कि दो परछाइयां बनाता है। जी हां, आपने सही सुना। स्थानीय लोग इस पेड़ को पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि इसमें दैवीय शक्तियों का वास है। वैज्ञानिक इसे एक अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना मानते हैं, लेकिन इसका कारण आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। क्या वाकई में यह पेड़ किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक है या फिर प्रकृति का कोई अनोखा करिश्मा?
फिल्लौर किला, जो अब एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है, अपने अंदर एक खौफनाक रहस्य समेटे हुए है। कहते हैं इस किले में एक सराय है जहां कभी ब्रिटिश अधिकारी ठहरा करते थे। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण सराय नहीं है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये सराय भूतिया है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में यहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां परछाइयां देखी हैं, जबकि कुछ का मानना है कि उन्होंने किसी को घूमते हुए भी देखा है। तरन तारण के एक गुरुद्वारे में एक घड़ी है जो हर दिन अमृत वेला के दौरान ठीक 3 बजे रुक जाती है। कहते हैं कि ये घड़ी उस समय को दर्शाती है जब इस गुरुद्वारे के पहले ग्रंथी जी का निधन हुआ था। क्या ये महज एक संयोग है या फिर इस घड़ी के पीछे कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है? होशियारपुर में एक ऐसा पत्थर है जो पानी पर तैरता है। जी हां, आपने सही सुना। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि इसमें दैवीय शक्तियों का वास है। कहते हैं कि यह पत्थर खास तौर पर पूर्णिमा की रात को पानी पर तैरता है। क्या यह सच है या फिर लोगों का भ्रम? मलेरकोटला में एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां कभी घास नहीं उगती। चारों तरफ हरियाली होने के बावजूद यह कब्रिस्तान वीरान और सूखा रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह शापित है। कहते हैं कि सदियों पहले यहां एक बड़ा युद्ध हुआ था और तब से यह जगह श्रापित हो गई है। क्या वाकई में यह जगह शापित है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? तो दोस्तों, ये थे पंजाब के कुछ रहस्यमय और अज्ञात तथ्य। उम्मीद है आपको यह सफर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम पंजाब के कुछ और रहस्यमय रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।